हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी रांची रेलवे स्टेशन का 2 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ मद्रास एक्सप्रेस का इंतज़ार को लेकर शुरू होता है। धीरेन्द्र स्टेशन का बेंच में बैठ के सलमान रश्दी का सिनेटिक वर्सेजन आयतुल्ला खुमैनी का मृत्युदंड का किताब को पढ़ रहा था। उसी प्लेटफॉर्म में एक 20-22 साल की लड़की जो नीला और लाल रंग का साड़ी पहनी हुई थी और उसके साथ एक उसकी दोस्त भी थी जिससे वो स्टेशन छोड़ने आई थी। यह कहानी साल 1987-88 का है, जब धीरेन्द्र का पिता का ट्रांसफ़र जमशेदपुर में हुआ था। धीरेन्द्र एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद में नौकरी के ट्रेनिंग खत्म करके जमशेदपुर आया था। नौकरी की खुशी में धीरेन्द्र का पिताजी रात्रि भोज का आयोजन किया था। वहाँ धीरेन्द्र के पिताजी का दोस्त चंद्रकांत और उसकी बेटी मंदाकिनी भी आई हुई थी। मंदाकिनी देखने में बहुत सुंदर, गोरी, लंबी चौड़ी थी। चंद्रकांत अंकल का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। लंबी बीमारी के कारण उसका नौकरी खत्म हो गया था। चंद्रकांत अंकल का 2 बेटी थी, कमयानी और मंदाकिनी, और एक बेटा था सुनील। धीरेन्द्र का पिताजी धीरेन्द्र का विवाह चंद्रकांत अंकल का बेटी के साथ फाइनल किया था। विवाह धीरेन्द्र को लग रहा था कि मंदाकिनी के साथ हो रहा है। धीरेन्द्र की बहन का नाम बिंदु था। चंद्रकांत का घर जमशेदपुर में मानगो का एक गली में था। धीरेन्द्र, बिंदु और उसकी भाभी लड़की देखने के लिए चंद्रकांत अंकल का घर गए। ये लोग का स्वागत चंद्रकांत अंकल और उसका बेटा सुनील ने किया। फिर थोड़ी देर बाद चंद्रकांत अंकल बोले, बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी कामयानी है, इसके साथ तुम्हारा शादी का बात चल रहा है, और वह मेरी छोटी बेटी मंदाकिनी है जिसके साथ तुम कल मिल चुके हो। कमयानी का चेहरा में उतना चमक नहीं था। उसका हाव भाव, चाल चलन शर्मीली और डरपोक जैसी लग रही थी। धीरेन्द्र को कमयानी पसंद नहीं आया और वो कमयानी को रिजेक्ट कर दिया। एक दिन कमयानी का भाई सुनील धीरेन्द्र को एक लिफाफा में कमयानी का एक छोटा सा चिट्ठी दिया जिसमें कमयानी एक बार मिलने का बात लिखी थी। धीरेन्द्र तुरंत चिट्ठी के पीछे तरफ 5 बजे नटराज होटल का दाहिना तरफ रिजर्व टेबल लिख दिया। कमयानी मिलने के लिए धीरेन्द्र के साथ आई और बोली, रिजेक्शन का स्लिप लगाने वाले आप पहला आदमी नहीं हैं, गरवा आदमी हैं आप। सब कोई कुछ न कुछ कमियां निकाल लेते हैं। कमयानी धीरेन्द्र को बोलती है, आपके हाँ बोल देने से मेरा ही नहीं, मेरा पूरा परिवार का उद्धार हो जाएगा। तभी धीरेन्द्र बोलता है, हम कोई धर्मशाला नहीं खोले हैं जो सब का जिंदगी सुधार देंगे। कमयानी बोलती है, धन और जवानी कांसे का फूल की तरह होता है, लड़की का रूप से नहीं उसका गुण देखना चाहिए। धीरेन्द्र सभी तरह का बात सुनता है, लेकिन कमयानी के साथ शादी नहीं करके वो उसकी बहन मंदाकिनी के साथ शादी करने का फैसला करता है। तभी कमयानी बोलती है, ठीक है, मैं आप लोगों का शादी कराऊंगी। 5, 7 और 16 तारीख में लगन है, किस दिन करना है? धीरेन्द्र 7 तारीख बोलता है। धीरेन्द्र की शादी 7 तारीख को मंदाकिनी के साथ हो जाता है और दूसरा दिन वे पहली फ्लाइट में ही श्रीनगर हनीमून चले जाते हैं। श्रीनगर पहुंचते ही धीरेन्द्र का हेडक्वार्टर से फ़ोन आया और अम्बाला पहुंचने का आदेश मिलता है। धीरेन्द्र को नया हवाई जहाज़ का डिलीवरी लेने पायलट का एक टीम के साथ पेरिस भेज दिया गया। इधर मंदाकिनी को एक फ्लैट में छोड़ रखा था जहां सरायकेला के अब्दुल रज्जक देखभाल के लिए था। एक दिन मंदाकिनी एक चिट्ठी छोड़ के फ्लैट से एक उद्योगपति के बेटे के साथ भाग जाती है जिसे वो प्यार करती थी। वास्तव में उद्योगपति का बेटा मंदाकिनी को डरा धमका के उसका प्रेमी बना था। इधर धीरेन्द्र मंदाकिनी को खोजने के लिए जमशेदपुर आया तो पता चला चंद्रकांत अंकल का देहांत हो चुका है। सुनील को भी नशा का लत लगा हुआ है और कमयानी का भी कुछ पता नहीं है। इस घटना का 5-6 साल बीत चुका है। रेलवे स्टेशन का लड़की कोई और नहीं,
कमयानी है जो 15/9 फ्लैट का तीसरा मंजिल में रहती है। धीरेन्द्र कमयानी का पीछा करते करते फ्लैट पहुंच जाता है तो देखता है कि फ्लैट में साज सज्जा बहुत सुंदर है। फ्लैट में किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। अभी तक कमयानी शादी नहीं की थी। धीरेन्द्र मन में सोचता है, कमयानी का पूरा परिवार का बर्बादी के पीछे मेरा हाथ है। एक साधारण आदमी के साधारण हरकत के वजह से पूरा परिवार का गतिविधि में नया मोड़ मिल गया है। स्त्री के जीवन सिर्फ पुरुष का प्रेरणा में सार्थक होता है। स्त्री पुरुष के बिना जिंदा रह सकती है लेकिन स्त्री जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। कमयानी एक स्वतंत्र आधुनिक नारी का ओहदा तो पा ली है लेकिन उसका नारीत्व मर चुका है। वो धीरेन्द्र से दोबारा शादी करने से मना कर देती है। धीरेन्द्र कमयानी का फ्लैट 16/9 से जा रहा है और बोलता है, ठीक है अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन जिंदगी भर तेरा इंतजार करेंगे।